Hello bachcho, let's see this question. The question says rate of replacement of hydrogens of alkanes in halogenation process is, and the options are, first option is 1 degree, 2 degree, 3 degree. Second option is 1 degree, 3 degree, 2 degree. Third option is 2 degree, 1 degree, 3 degree. And fourth option is 3 degree, 2 degree, 1 degree. हमें क्या decreasing orders given है, हमें correct order बताना है halogenation का. So key concept of this question is, key concept क्या है? Rate of halogenation. Rate of halogenation of alkanes. alkanes के halogenation की rate की बात कर रहे हैं हम. अब halogenation क्या होता है? halogenation वो reaction है जिसके अंदर alkanes और halogen आपस में react करते हैं in presence of ultraviolet light और diffused sunlight या फिर high temperatures पे. तो उनसे हमें क्या मिलते हैं? haloalkanes मिलते हैं, mixture of haloalkanes मिलता है. और ये जो हेलोजिनेशन रिएक्शन होती है ये होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू. तो ऐसे लिख सकते हैं जो एल्केन्स हैं दे अंडरगो हेलोजिनेशन थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल एज इंटरमीडिएट्स. जो हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है वो बनते हैं फ्री रेडिकल्स. तो एल्केन्स अंडरगो हेलोजिनेशन थ्रू the formation of through the formation of free radicals as intermediate. Free radicals as intermediate. Therefore this reaction goes through free radical mechanism. This reaction goes through free radical mechanism. अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन जा रही है और इंटरमीडिएट हमारा फ्री रेडिकल बन रहा है. तो रेट किस पे डिपेंड करेगा? हमारा रेट डिपेंड करेगा हमारा स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट. तो रेट जो होता है रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके कि हमारा जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो कितना स्टेबल है. तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट. तो अब हम स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट अगर चेक करें, अगर हमारे पास 3 डिग्री एल्केन है तो 3 डिग्री एल्केन क्या होगा? CH3 CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन रिमूव करेंगे एक जैसे ये हाइड्रोजन है तो ये फ्री रेडिकल कैसे फॉर्म होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ जाएगा. तो जो रेडिकल फॉर्म होएगा वो होगा CH3 C रेडिकल CH3. तो ये क्या हो गया मेरे पास? 3 डिग्री रेडिकल. नाउ अगर मैं 2 डिग्री रेडिकल की बात करूं, 2 डिग्री एल्केन होगा मेरे पास CH3 CH3 और यहाँ पे ये हाइड्रोजन. ये मेरे पास क्या है? 2 डिग्री रेडिकल है. तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है एक कार्बन के पास आ जाएगा और एक H लेके निकल जाएगा. तो जो रेडिकल बनेगा वो बनेगा CH3 CH3 रेडिकल. तो ये क्या है? मेरे पास 2 डिग्री रेडिकल है. 2 डिग्री रेडिकल मतलब जो कार्बन है ये क्या है? सिर्फ आगे 2 कार्बन से अटैच्ड है. वेरस 3 डिग्री रेडिकल में था जो कार्बन है वो आगे 3 कार्बन से अटैच्ड है. तो ये है मेरे पास 2 डिग्री रेडिकल. नाउ अगर मैं 1 डिग्री रेडिकल की बात करूं तो 1 डिग्री एल्केन मेरे पास क्या है? अगर मैं लिखूं CH3 CH2 और ये हाइड्रोजन, ये क्या आगे एक कार्बन से अटैच्ड है. तो ये क्या है? 1 डिग्री एल्केन है मेरे पास एंड ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास एंड एक हाइड्रोजन के पास. तो जो रेडिकल फॉर्म होएगा वो होगा CH3 CH2 रेडिकल. ये है मेरे पास 1 डिग्री रेडिकल. तो अगर अब मैं इनकी स्टेबिलिटी की बात करूं, हम स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं? अल्फा हाइड्रोजन्स देख के. हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के लिए हम अल्फा हाइड्रोजन्स चेक करते हैं. अब अल्फा कार्बन क्या होता है? रेडिकल के जस्ट नेक्स्ट वाला, मतलब जिस कार्बन के ऊपर रेडिकल है उसके जो एडजेसेंट कार्बन होता है, एकदम एडजेसेंट कार्बन, उसे हम अल्फा कार्बन बोलते हैं. तो ये वाला भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन एंड ये भी अल्फा कार्बन. और इधर भी क्या है? इधर 2 अल्फा कार्बन है एंड इधर क्या है? सिर्फ एक अल्फा कार्बन है. तो अगर मैं अल्फा हाइड्रोजन चेक करूं, अल्फा हाइड्रोजन्स आर दी हाइड्रोजन्स अटैच टू अल्फा कार्बन. तो यहाँ पर 3 डिग्री रेडिकल के अंदर मेरे पास क्या है? 9 अल्फा हाइड्रोजन है एंड 2 डिग्री के अंदर मेरे पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है.
और 1 डिग्री के अंदर मेरे पास सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो गया है, जैसे अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज होते हैं तो हमारी क्या स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होती है, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। अब जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना ज्यादा क्या होगा, रेट होगा। तो अगर मैं लिखूं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा मेरे पास, 3 डिग्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि 9 अल्फा हाइड्रोजन है, देन 2 डिग्री रेडिकल एंड देन 1 डिग्री रेडिकल। अब जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतना ज्यादा ही रेट। तो रेट का ऑर्डर क्या आ जाएगा मेरे पास, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। तो फाइनल आंसर क्या हो गया मेरे पास, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। अब मैं अगर ऑप्शंस में चेक करूं, फर्स्ट ऑप्शन में है 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, तो ये मेरे पास क्या इनकरेक्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, ये भी इनकरेक्ट है। थर्ड ऑप्शन इज 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, ये भी इनकरेक्ट है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज 3 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। So the final answer is option D. Hope you understood this well. Best of luck.